नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। ओम शम शनिश्चराय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि प्रेम के बारे में तो हमने बहुत सारी कथाएं आपको बताई हैं। प्रेम पर आधारित जितने भी प्रेम किसे कहते हैं वगैरह वगैरह करके बताई हैं। बोलिए राधे राधे। ऐसी एक छोटी सी कथा है कि बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं संसार में जो हमेशा यह सोचते हैं कि फलाना आदमी हमसे कितना प्रेम करता है। वो हमेशा प्रेम को आंकते हैं, आकलन करते हैं प्रेम का कि वो हमसे कितना प्रेम करता। जबकि कहते हैं प्रेम आकलन की चीज़ नहीं, प्रेम तो केवल देने का नाम है। प्रेम के बदले अगर कुछ लेते हैं तो वह प्रेम नहीं, वह तो महज एक व्यापार हो जाता है। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया, एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति इस संसार में होते हैं जो प्रेम को तौलते हैं, तौल मोल करते हैं। एक औरत को 4 बेटी थी। संजोगवश उन्हें एक भी बेटा नहीं था, मतलब पुत्र नहीं था, पुत्री 4 थी। चारों का विवाह उन्होंने करा दिया था। चारों पुत्री के जो पति थे वह सभी उनके यहाँ जमाता के मतलब उनके जो जमाई थे वह सभी घर जमाई होकर रह गए थे, क्योंकि इनकी इच्छा थी। इन्होंने वैसे ही मतलब लड़कों से अपने पुत्री की शादी कराई ताकि वह हमारे ही यहाँ आ सके, रह सके और हमें पुत्र और पुत्री दोनों का प्रेम मिल सके, ऐसा उन्होंने सोचा। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो एक दिन उस महिला को इच्छा हुई कि हम अपने जमाई का परीक्षण करें कि कौन सा जमाई हमको सबसे ज़्यादा मतलब कि चाहता है, स्नेह करता है हमारे साथ, कौन सा जमाई हमको ज़्यादा चाहता। हो सकता है उसकी इच्छा हो कि हमारे बाद हमारा जो उत्तराधिकारी होगा, इन्हीं चारों में से कोई एक जमाई होगा हमारा उत्तराधिकारी। यह सोचकर उस महिला ने एक योजना बनाई। बोलिए राधे राधे। उन्होंने अपने बड़े जमाई को कहा कि चलिए बेटा जी, आज हम गंगा स्नान करने जाएंगे, चलिए आप हमारे साथ में। तो उनके जो जमाई थे वह खुशी खुशी तैयार हो गए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आगे जब वह नदी किनारे जाते हैं, गंगा किनारे जाते हैं, वहाँ पर उस स्त्री ने देखा कि पानी किस जगह ज़्यादा है और वह उस जगह छलांग लगा दी। संजोगवश उस स्त्री को तैरना नहीं आता थी, वह डूबने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। तो इस पर उनकी जमाई ने देखा कि हमारी सासू माँ डूब रही है, तो उन्होंने तत्काल ही तैर कर उन्हें बचा लिया, क्योंकि उनके जमाई तैरना जानते थे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर उनकी जो सास थी उन्होंने खुश होकर उन्हें एक 4 व्हीलर, बोलिए तो 4 चक्के की गाड़ी उनको गिफ्ट कर दी, हुंडई कार गिफ्ट कर दी। तो दूसरे दिन फिर उन्होंने बड़े से जो छोटा जमाई था दूसरे नंबर का, उसे लेकर नदी किनारे गई और ठीक वही क्रम दोहराया। तो वो भी संजोग बस हुआ जमाई तैरना जानता था, तो उन्होंने अपनी सासू माँ को बचा लिया। बोलिए राधे राधे। तो उन्हें भी सासू माँ ने खुश होकर एक होंडा की बाइक, मोटरसाइकिल उन्हें गिफ्ट कर दी, उपहार स्वरूप दे दिया। बोलिए राधे राधे। तो तीसरे दिन
तीसरे जमाई की बारी थी। तीसरे जमाई ने उन्हें ले जाकर नदी किनारे ले गई और वही क्रम दोहराया जो पहले और दूसरे के साथ दोहराया था। सासू माँ नदी में कूद गई और उन्हें बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। तो उनके तीसरे जमाई जो थे वह भी तैरना जानते थे, उन्होंने उन्हें बचा लिया और खुश होकर उन्हें होंडा की स्कूटर गिफ्ट कर दी। तो इस प्रकार से यह बात चौथे जमाई को भी पता चली कि आज तो हमारा नंबर है, और वह यह आकलन करने लगा, सोचने लगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो वह सोचने लगे कि ये क्या, मतलब कि छोटे जमाई ने सोचा कि पहले वाले को हुंडई कार गिफ्ट किया जब बचाया सासू माँ को, दूसरे को होंडा मोटरसाइकिल गिफ्ट किया और तीसरे को होंडा की स्कूटर गिफ्ट कर दी। अब तो चौथा मैं हूँ, तो मुझे तो हो न हो साइकिल गिफ्ट करेंगे। तो सासू माँ ने कहा कि सासू माँ कहते हैं कि चलिए आज आप हमारे साथ नदी स्नान करने के लिए चलिए। कहते हैं ठीक है सासू माँ चलिए। तो वह चली गई और उसी प्रकार का क्रम दोहराया। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो उसी प्रकार से नदी में छलांग लगाते हैं और वह बचाव बचाव करने लगते हैं। तो छोटे जमाता जो उनके जमाई थे, उन्होंने सोच ही लिया था, तो उन्होंने अपनी सासू माँ को डूबने ही दिया और सासू माँ डूब गई, मर गई। तो इस पर उनके ससुर जो थे, उन्होंने अपने छोटे जमाई को खुश होकर मर्सिडीज गाड़ी को उनको गिफ्ट कर दी। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इससे देखिए ये पता चलता है कि आप अपने, जैसे आपके बेटे हैं या बेटियां हैं, पिता माता का कर्तव्य होता है कि आप उस पर समान भाव से, मतलब कि प्रेम या किसी भी प्रकार की जो वस्तुएं देते हैं, उनमें छोटे बड़े या किसी प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बेटा ऐसा है, वो बेटा वैसा है, या जमाई ऐसा है, ये जमाई बहुत ज़्यादा कमाता है तो उसे बहुत ज़्यादा मानना है। जो जमाई नहीं कमाई करता है, कम कमाई करता है, तो उसको ज़्यादा नहीं मानना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह, चाहे उनके कैसे भी रिश्तेदार हों, दोस्त हों, यार हों, सबको वह प्रेम की निगाह से देखे। क्योंकि इस संसार में यदि कोई वस्तु सुंदर है तो वह प्रेम है। प्रेम से ज़्यादा, सबसे सुंदर भावना यदि है तो वह प्रेम की भावना है। तो इस पर कबीरदास जी भी कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। कहने का अर्थ है कि प्रेम भावना है, यह कहीं मिलता नहीं है, किसी मार्केट में या किसी बनिया के दुकान पे आपको नहीं है। यह तो मन से उत्पन्न होता है। यदि आप अपने मन में सुंदर सुंदर भावनाएं उत्पन्न करेंगे तो उसी प्रकार के आपके विचार होंगे और उसी विचार से समान भाव से सबको देखने की ज़रूरत है। चाहे वो बहुत ज़्यादा कमाने वाला जमाई हो या बहुत नहीं कमाने वाला जमाई हो, या बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो या बेटी हो, सबको प्रेम भाव की दृष्टि से देखिए, समान भाव से देखिए। तो प्रेम यही है। यदि आप प्रेम में ऊपर ऊंच नीच करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो सासू माँ की तरह जिस प्रकार उस सासू माँ डूब कर मर गई, उसी प्रकार से हो जाएगा आपके साथ। इसलिए कोशिश करें कि प्रेम समान दृष्टि से सब पर बनाए रखें। बोलिए राधे राधे,
जय श्री कृष्ण। नमस्कार। इस अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में। राधे राधे।